उसका जो वाइट से लुक आता है ना, वो किसी कपड़े में नहीं आता। ये परिवर्तन है मधुबन जाके आने का। तो मैं अभी माता जो लौकिक में मेरी माँ लगती है, आत्मिक रूप से तो बहन। हम मधुबन गए थे और हम बाबा मिलन के प्रोग्राम के लिए गए थे, क्योंकि कभी बाबा मिलन का अनुभव हमने किया नहीं था। काफी सुनते थे लोगों से जो भी बाबा के बच्चे की कैसा अनुभव होता है, तो बहुत एक्साइटेड थे यहाँ जाने के लिए। तो जब हम मधुबन गए तो हमारे अब तक के लाइफ का लकी नंबर है हमारा 18। 8 नंबर मेरा बहुत लकी है और हम 8 तारीख को ही मधुबन बाबा मिलन के लिए गए। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि भाई मिलन से पहले सेवा भी करनी है, क्योंकि मैं 15-20 दिन का मानस बना के गई थी। तो सेवा में गए तो जब वहाँ पे बच्चों का चयन होता है सेवा के लिए, तो संजय भाई जी चयन करते हैं। तो उन्होंने सब्जी काटने की सेवा के लिए हमें सोचा, क्योंकि हमारे मन में ये चल रहा था कि बाबा मुझे विदेशियों की सेवा करनी है और मुझे उन्हें खाना खिलाना है। मतलब सब्जी काटना तो ऐसे लगता ही है कि नहीं काटेंगे अपने, वो भी इसलिए थोड़ा ज्ञानी है ना, वरना तो सब सेवाएं समान ही है। लेकिन फिर मैंने बाबा को मन ही मन कहा कि नहीं बाबा, मुझे तो बड़ी बहनों को खाना खिलाना है। हम दोनों ने इतना संकल्प किया कि जब हम संजय भाई जी के सामने आए तो उनको लगा कि ऐसे करते हैं, आपको हम खाना परोसने में लगा देते हैं। तो उन्होंने हमें खाना परोसने में लगा दिया। फिर आगे एक और देव भाई जी हैं, उनके पास जाना होता है, फिर वहाँ वो डिसाइड करते हैं कि इनको किस काम के लिए रखा जाएगा। तो अच्छा हुआ क्या कि हम थोड़ा लेट हो गए सेवा के लिए। तो हम थोड़ा लेट हुए, जब वहाँ पे पहुँचने से तो बहुत भीड़ हो गई थी, तो हमको एंड वाली सीट मिली। तो हमें लगा कि जब तक वो हमें देखेंगे नहीं तो हमें कैसे आगे लेंगे, वो तो इन लोगों को आगे ले लेंगे जो आगे बैठे हैं। फिर से हमने बाबा को कहना शुरू किया कि बाबा हमें भोजन परोसने की सेवा में जाना है। सबका चयन हो गया, एंड में हम दोनों बच गए। तो उन भाई जी ने हमको अगले दिन बुलाया कि आप अगले दिन आना, आप देखेंगे क्या करना है। तो अगले दिन आके उन्होंने हमें भोजन परोसने की सेवा दे दी। फिर जब बड़ी बहनें भोजन खा के गई तो वो भी आए खाने के लिए। तो उन्होंने बोला सुनिए कि मुझे पता नहीं बाबा ऐसी टचिंग दे रहा था जब आप लोग बहुत पीछे बैठे थे कि इन लोगों को विदेशियों की सेवा में जाना है और वो भी भोजन परोसने की है, इसलिए मैं अगले दिन आपको वो सेवा दे दिया। मैं कहा भाई जी हम बहुत समय से ये सोच रहे थे। तो पहला तो बाबा का चमत्कार ये। दूसरा, मेरे जीवन में जो अब तक मैं जिस लेवल पे आई हूँ या जिस जॉब में को मैंने हासिल किया है, उसके पीछे एक टीचर का बहुत अहम रोल रहा है। और वो टीचर बहुत लाखों बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे फ्री में उस टाइम पढ़ाया था। आज वो टीचर भी मुझे शायद जानते नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे, उनके 30 लाख बच्चे तो यूट्यूब पे ही। तो जब मैं बाबा का अनुभव सुना रही थी वहाँ पे, तो दीदियों ने पूछा कि आप कैसे इतनी कम उम्र में बन गए हो। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा आगे लेके आए, मुझे एक टीचर मिले। तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मैंने जब उस टीचर का बखान किया मधुबन में, उस दिन शाम को जब मैं सोने लग रही थी, उन टीचर का मेरे पास फोन आया, हेलो हीना कैसे हो आप। मैंने कहा सर आपको मैं अभी भी याद हूँ क्या? कि हाँ आप मुझे याद हो। तो मैंने कहा वाह बाबा वाह, जब मैं सुबह उस सर का इतना नाम ले रही थी दीदियों के पास में कि उनकी बाबा ने उनको निमित्त बनाया मेरे को, और आज उनका मेरे पास फोन आ गया। और वो टीचर है जो संदीप माहेश्वरी को आप लोग जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है वो। हाँ, वो उनको इनवाइट करे थे। मतलब इतने बड़े टीचर का मेरे पास फोन आ गया। तब मैं समझ गई थी सबसे बड़ा टीचर वो नहीं, सबसे बड़ा टीचर तो वो है। और मधुबन जाने के बाद मैंने काफी परिवर्तनों को अपने जीवन में अपनाया है। अब ये नहीं पता कि मैं किस हद तक उस परिवर्तन को अपनाने में सक्षम हो पाई हूँ, लेकिन वहाँ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत चीजें। और वहाँ के भाइयों ने सबने इतना स्नेह दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी नए नए हैं ज्ञान में, तो उन्होंने काफी चीजें हमें समझाई। ज्ञान में तो है लेकिन धारणाओं में कम थे। जैसे सफेद पहनकर गुरुवार को जाना या वहाँ पर सफेद वस्त्र धारण करना, थोड़ा कम बोलना। उन्होंने कहा नहीं कम बोलो, लेकिन वहाँ जब हमने औरों को देखा तो अपने आप ये लगा कि हमें ये परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए। दूसरा, खान पान की शुद्धता को लेकर वो लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं कि वो अगर बाहर की कोई चीज मंगाते हैं तो उसके पीछे पढ़ के देखते हैं कि इसमें लहसुन प्याज का कोई पाउडर भी मिक्स है कि नहीं है। और बहुत स्नेह मिला। और बाबा के तो अनुभव मेरे हमेशा से बहुत बेहतरीन रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि जीवन में अभी कोई कमी नहीं है। हर इंसान को आप कुछ पूछोगे कि आपको कुछ चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अब मुझे जो भी चाहिए ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए कि चलो अब संसार में है तो ये तो करना ही पड़ेगा। बाकी आंतरिक रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है जो अप्राप्त है।
वो कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन में अपराध नहीं वस्तु हुई, सेम वैसा मेरे साथ हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले जीवन में मैं बाबा के क्षेत्र में, मैं तो क्या, ये मैंपन ही हटाऊंगी अब, बाबा मुझसे अपनी सेवाएं करवाएंगे। तो ये जो बोलने में परिवर्तन है ना, ये मैं ही हमको पीछे लेके जा रहा है। तो आने वाले समय में बाबा मुझसे जो भी सेवाएं कराएगा उसको देने के लिए मैं तत्पर रहूंगी, और मैं अपना आने वाला भविष्य जो भी है वो बाबा के निमित्त करना चाहूंगी। अब बाबा वो कैसे कराता है ये बाबा पे निर्भर करता है, क्योंकि वहां जाने के बाद ये पता चला है कि समर्पित बहुत हो चुके हैं, और समर्पित लोगों के काम जो है वो दायरे में, मतलब उनको मधुबन में रह के काम करना है, किसी को किचन संभालना है, किसी को क्या। लेकिन बाहरी दुनिया पे प्रभाव हम लौकिक लोग ज्यादा अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि लोग हमको देखकर इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमें भी ब्रह्मा कुमारीज में जाना है, इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो हम बाबा की अब वो आधार सत्ता है जो लौकिक में रहकर लौकिक लोगों को पारलौकिक बनाने की ओर एक कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद।